यानी बांग्लादेश के लोग ऐसे क्यों रोड पे उतर आए हैं और हिंदुओं को मार रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल तोड़ दिया सुनने में आया। सब पॉलिटिक्स है और क्या। बहुत पॉलिटिक्स तो चल खत्म हो गया वहाँ, पॉलिटिक्स अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि वहाँ जो शेख हसीना थी वो भाग गई अपना देश छोड़ के। मतलब ऐसा क्या हो गया जो इतनी बुरी नौबत आ गई, जो पूरे की पूरी जो मतलब कंट्री में जितने लोग थे वो सारे रोड पे आ गए, दंगे करने लग गए। कुछ भी नहीं है, इंसान वहाँ के जो है वो जानवर हो गए। ये तो जानवर बना ही हुआ पूरा, जेनोसाइड कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं पूरा। और उन्होंने अपना दिमाग खो दिया, दिमाग खत्म हो गया उन लोगों के पास, और इंसानियत खत्म हो गई है। क्योंकि आपके देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, चलो ठीक है, एक हद तक आपका पॉलिटिकल पार्टी से आपका नहीं बन रहा वो भी चलो मानते हैं। हाँ, तो प्रोटेस्ट होता है अलग तरीके से। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी से आपके गवर्नमेंट से आपको आपकी नहीं बन रहे तो आप कर रहे हो। आप किसी भी स्पेसिफिक मतलब कि कम्युनिटी को मतलब पूरा हार्म कर रहे हो, उनको मार रहे हो, उनको पूरा टारगेट कर रहे हो, कितना गलत है। उनकी फैमिलियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हो, उन बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। इवन की मैंने सुना है कि कुछ 27 स्टेट्स हैं जिनमें 27 डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश की, जहाँ पर मतलब कि जो हिंदू माइनॉरिटीज के जो हिंदू मतलब हिंदू के तो थे ही, आप इसको ऐसा बोलिए कि माइनॉरिटीज के जो वो थे ना, ये जो दुकान थे बिजनेस थे, उसको उन्होंने पूरा क्षतिग्रस्त किया, पूरा जला दिया है, पूरा आग लगा दिया है। और कुछ हिंदू के घर हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा है केस, जैसे कि लिंटन दास जो बांग्लादेश का क्रिकेट टीम का जो बंदा है, क्रिकेटर है, उसके घर को भी उन्होंने आग लगा दिया। नेशनल क्रिकेटर तुम्हारी टीम का, उसके घर को भी नहीं छोड़। वो क्या है, वो हिंदू था कि वो हिंदू है वो। ये मतलब हिंदू को ही पूरा बांग्लादेशी जो है वो हिंदू के इतने एंटी क्यों हो गए वहाँ? हिंदुओं ने क्या कर दिया जो उनका? कुछ हुआ की बुद्धि है उस तरह के, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है एक्चुअली में। जो बुद्धि है और जिस पार्टी के इन्फ्लुएंस में वो सब आगे कर रहे हैं, वो इस तरह की विचारधारा को और प्रमोट करते हैं कि मतलब उन्हीं को सुपीरियर बनना है, बाकी सबको दबा के सुपीरियर बनोगे, या फिर उनसे पावर लेनी है, या फिर उनको पावर दी क्यों, वो माइनॉरिटी थे, हमें देनी थी पावर, इस तरह तो वो तो भाई प्रोटेस्ट करो, अपनी गवर्नमेंट से बोलो। अब तुम उसको मार रहे हो, पूरे हिंदुओं को ढूंढ के मार रहे हो, उसके परिवार के साथ गलत काम कर रहे हो, तो ये तो यार मतलब अगर बांग्लादेश में वो हिंदुओं के साथ होगा तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ के हिंदू भी भड़केंगे मुद्दे को लेके, क्योंकि यहाँ भी बांग्लादेशी सब काफी रहते हैं। अरे बहुत ही मतलब लीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी, बिल्कुल। तो यहाँ की भी जो है जनता अगर नहीं, हाँ जरूर देखिए, आपके भी फोन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे रील्स आ रही होगी, या फिर शॉर्ट्स आपको मिल रहे होंगे, या फिर वीडियो चल रही होगी जिसमें ये दिखा जा रहा है कि हिंदू के जो परिवार है उनके साथ बहुत ही मतलब कि गलत, बहुत ही मतलब कि एक दिल दहलाने वाले हादसे हो रहे हैं। उनके पूरे घर में लोग अंदर बैठे हैं, बाहर से आग लगा दे रहे हैं, दुकान में लोग हैं, पूरे बाहर से लोग आग लगा दे रहे हैं। 27 सिटी है बांग्लादेश की, वहाँ पे आग लगाई गई है पूरी, उनके पूरे बिजनेस को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और यहाँ तक कि अगर मैं बोलूँ कि इसका रीज़न देखिए, पहली बात तो ना रीज़न हम जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको हमें रीज़न निकालना चाहे तो निकल सकता है, और है भी रीज़न, लेकिन रीज़न यहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। जस्टिफाई इसलिए नहीं हो पाता है कि अगर आपके गवर्नमेंट के साथ किसी तरह का जो मतलब कि लेन देन या फिर कुछ अनबन है, या फिर आप उनके साथ कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आप किसी भी कम्युनिटी को या फिर किसी भी घर को स्पेशली आप टारगेट नहीं कर सकते। आप जो भी मतलब वहाँ की गवर्नमेंट आपके साथ गलत कर रही है, आपका हक मार रही है, या कोई ऐसी पॉलिसी ला रही है जिससे आपको हार्म हो रहा है, आपका फ्यूचर हार्म हो रहा है, तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करोगे ना। या ये जो अब वहाँ जो अदर कंट्री के बंदे रह रहे हैं, आप उसको ढूंढ के मतलब सीधा मार रहे हो, उसकी पूरा परिवार ही खत्म कर दे रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो तुम। किसी वजह से जो इंडियन कंट्री है वो तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगी, वो इस पे आ जाएंगी, तो तुम तो बांग्लादेश निपट ही जाओगे फिर तो। वो ये पता नहीं है ना, वो वैशी पने में उतर आए हैं। हाँ, तो यहाँ से इंडियन आर्मी भेज दिया जाए तो वहाँ फिर क्या होगा फिर? अरे बहुत ही गलत है, ये लोग को ये ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कैसे इंसानियत मतलब इंसानियत ही खत्म होगी उनके अंदर। आपको प्रोटेस्ट करना है तो अपनी गवर्नमेंट के साथ करो। मुझे ये भी लगता है कि जो प्रोटेस्टर्स होते हैं ना, वो मतलब आम लोग तो कम, और जो गुड्डे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिनकी विचारधारा ऐसी होती है, वो ब्रेन वॉश भी कर देते हैं। और ये जो कर रहे हैं, ये कॉमन पीपल जो प्रोटेस्ट करते हैं, वो तो तरीका है ही नहीं। ये तो एकदम हैवानियत की तरह तरीका होता है बेसिकली। जो ये तो एकदम हैवानियत पे उतर आए हैं कि भाई मतलब हम सब आ गए यूनिटी में, हमसे जो कम माइनॉरिटी के हैं और वो हिंदू हैं तो उनको लूट लो और मारो।
लूटो आप ये मारो देखो, काटो। 1971 में जब बांग्लादेश बना उस समय इनके साथ भी ऐसा हुआ था। हाँ वो अगर तो आपको वो जानकारी तो हो, हुआ है। अब ये मैं लोग अपने इतिहास भुला के सेम वही चीज कर रहे हैं जो इनके साथ हुई 1971 में। पाकिस्तान ने भी इनके साथ इसी तरह से किया था। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी बंगालीज मुस्लिम थे या फिर बंगाली थे, उनके साथ इसी तरह से कांड हुए, इसी तरह से चीजें हुई। मतलब कि ऑन रिकॉर्ड ये है कि 2 लाख से 4 लाख वहाँ पे औरतों का रेप किया गया, जो 1971 में जेनोसाइड हुआ था वहाँ पे। उसके बाद फिर वहाँ पे आर्मी उतारी गई, इंडियन आर्मी भी गई, उन्होंने उनको सबको एक्सकेवेट किया, वहाँ से निकाला। उसके बाद ये सब चीज़ें हुई। इंडियन आर्मी ने इतना सपोर्ट किया उनको इंडिपेंडेंस दिलाने में 1971 में, जब ये वेस्ट पाकिस्तान को जाके बांग्लादेश बना। उसके बाद वही लोग इंडियंस के साथ ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ना 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ उस समय हिंदू का जो मतलब कि एक मतलब देखा जाए तो कितना पॉपुलेशन था, वो पूरे देश में 10 से 15% था बांग्लादेश में, या फिर 15 से 20% होगा शायद। अभी के टाइम पे वहाँ पे 5 से 10% बस हिंदू रह गए। तो वो यही है कितना ना। मतलब कि कितने ईयर बाय ईयर कितना जल्दी कितना कम हुआ है, कम हुआ है। मतलब कि अगर देखा जाए तो जो लोग होते हैं या फिर जो कम्युनिटी होती है उनकी रेशियो बढ़ती ही बढ़ती है। तो यार ये मेन दिक्कत क्या है ये बांग्लादेशियों के साथ, ये क्यों इतना बुरा कर रहे हैं हिंदुओं के साथ? देखो अगर हम इसको अगर अच्छे तरीके से जाने तो देखो ऐसा है, तो 10% जो था वो था महिलाओं के लिए, मतलब उन महिलाओं के लिए जिनके हस्बैंड शहीद हो गए हों। अच्छा। ठीक है, जो वॉर पीड़ित, जो basically है। वॉर पीड़ित जो महिलाएं थी उनको 10% का आरक्षण मिला था और 40% का आरक्षण माइनॉरिटी को मिला था। ठीक है, तो बस जो मेरिट बेस्ड जो जॉब मिल रहे थे बांग्लादेश में 1971 के बाद, वो बस 20% लोगों को मिल रहे थे। लेकिन और वहां पे उसी समय से ये मुद्दे स्टार्ट हुए हैं बेसिकली। अच्छा। क्योंकि उनका जो एक ही इशू शुरू से चलते आ रहा है कि आरक्षण जो मिल रहा है इतना लोगों को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो वहाँ की गवर्नमेंट ने लागू करना, तो इसमें हिंदुओं का क्या कंट्रीब्यूशन है? अभी समझ में देखो, उसका रीजन तुमको मैं बताता हूँ, इसमें तुमको समझ में आएगा। तो ये तो था कि 1971 से फिर 1976 में ये चेंज हुआ। अच्छा। ठीक है, चेंज क्या हुआ कि जो 80% था ना उसको 60% कर दिया आरक्षण। अच्छा। उसमें तो 40% जो आरक्षण था माइनॉरिटीज का उसको घटा के उन्होंने 20% कर दिया। अच्छा। तो जो 20% था मेरिट वाला वो 40% हो गया। अच्छा। जो आम जनता को जो मेरिट्स पे जो जॉब मिल रहे थे वो 40% मिलने लगे। अच्छा। और ऐसे डे टू डे मतलब कि साल बाय साल हर साल मतलब कि लोगों ने प्रोटेस्ट करते 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 एक टाइम आके 2018 तक जो लास्ट तक टाइम था उस समय तक इन्होंने ऑलमोस्ट आरक्षण खत्म कर दिया था। मतलब कि कुछ आरक्षण तब भी रह रहे थे, मतलब कि अब मान के चलो कि 40-50% 55% आरक्षण था नॉर्मल बंदों के लिए। तो वो चाह रहे थे कि जो फ्रीडम फाइटर वाला जो आरक्षण था ना वो पूरा एकदम खत्म कर दें लोग। अच्छा। खत्म कर, और खत्म कर भी दिया था उन्होंने। अच्छा। ठीक है, जो इनकी जो शेख हसीना थी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने लगभग सब कुछ खत्म कर दिया था। अच्छा। तो चलो ठीक है, फिर जो बंदे थे फ्रीडम फाइटर के जो लोग कुछ फैमिलीज होंगे उन्होंने पिटीशन डाल दी कोर्ट में कि ये गलत है, हमको आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा। तो वो कोर्ट में ये केस जीत गए अच्छा जी। कुछ दिन पहले, और इनको फिर से वापस से आरक्षण मिलने लगा। हालांकि जो शेख हसीना थी ना, उनके जो पिताजी थे मुजीबुर रहमान, जो पहले प्रधानमंत्री बने बांग्लादेश के, वो भी बहुत ज्यादा माइनॉरिटी को सपोर्ट करते थे और बोलते थे कि इनको मिलना चाहिए। कौन सी पार्टी से थे वो अवामी लीग की पार्टी से थे। अच्छा। एक उनका पार्टी था अवामी लीग, वही देखो एक चीज मैं बताऊं, जो बांग्लादेश का जो वो था ना पार्टीशन होने का रीजन, वो बहुत बड़ा रीजन था कि पाकिस्तान को जो बांग्लादेश के लोग थे इनको भी बहुत लोअर समझा जाता था। और पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान था। अच्छा। जो वेस्ट पाकिस्तान थे वो थे पाकिस्तान वाले लोग आज हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान है वो आज वाले जो बांग्लादेश है। तो जो चीज आज वो जो कर रहे हैं ना वो सेम चीज बांग्लादेश में आज बांग्लादेश का जो है वो पाकिस्तान में 1971 के पहले होता था। जो डिस्क्रिमिनेशन वो आज कर रहे हैं हाँ। वहाँ की प्रेजेंट की माइनॉरिटी के साथ सेम उन्होंने फेस किया है, और उसके बाद भी वो नहीं समझ रहे हैं। ये अभी बात और आगे निकल के आएगी, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ पे थे हम? मैं वही कि मतलब उनकी पिताजी मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने भी सेम माइनॉरिटी, हाँ, माइनॉरिटी को उन्होंने सपोर्ट करते थे। तो सपोर्ट करते तो उनकी पार्टी में भी माइनॉरिटी नेता थे काफी। तो माइनॉरिटी सपोर्ट करते थे और अच्छे खासे जो नेता थे माइनॉरिटी से भी थे, इन्होंने जैसे बताया।
तो क्या हुआ ना, जो शेख हसीना थी, जैसे ही कोर्ट ने बोला कि इनको मिलना चाहिए राइट फ्रीडम फाइटर को, तो शेख हसीना ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बात बिगड़ गई। वहां पे कुछ ऐसी बातें हुई जो जिसको सुनकर लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा फैल गया। और वही इसका मतलब आगे चल के एक जो मतलब कि छोटी सी चिंगारी चल रहा था, वो आगे चल के बहुत बड़ा मतलब कि दंगे में बदल गया। तो वो हुआ यूं कि जैसे ही कोर्ट ने उनको दिया आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स लोगों को, तो शेख हसीना ने क्या बोला, उसका मन भी था क्योंकि उसके पापा तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, और शेख हसीना अपने पापा के प्रति, अपने पिताजी के प्रति बहुत ज्यादा वो थी, मतलब कि वो होते ना, बहुत लगाव था। जिस तरह से इंदिरा गांधी अपने नेहरू जी के लिए, हाँ, पिताजी के लिए हाँ, बहुत सेम क्योंकि विचारधारा को फॉलो करती थी पूरा। हाँ, क्योंकि पूरे परिवार को मार दिया था इनके, शेख हसीना के पूरे परिवार को मार दिया था। आज से 20-25 साल पहले उनको पूरे परिवार को मार दिया था शेख हसीना के, वो पढ़ाई करी थी फॉरेन में। तो चलो वो तो बात की बात है। तो हुआ यूं कि शेख हसीना भी चाहती थी कि कोर्ट का जो फैसला है उनको ऐसा ही चाहती थी, हालांकि वो इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत बड़ा मॉब था, बहुत बड़ा मतलब पब्लिक का मतलब कि वो था कि भी है कि जिस कंट्री में आपको रहना है वहाँ की जनता भी आपको, हाँ, जनता को भी अब बहुत दिन सब प्रोटेस्ट चल रहा था, और बहुत बड़ा मतलब कि पब्लिक का दबाव था, इसलिए भी उनको ये चेंज करना पड़ा था पहले। फिर जब कोर्ट का फैसला आ गया कि भाई इनको मिलना चाहिए, तो वो भी अपना उसमें बोली कि हाँ ठीक है, जब कोर्ट बोल रहा है मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। लेकिन उसी दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भाषण देती उसमें उसने एक वर्ड यूज कर दिया। कौन सा वर्ड? वो था रजाकार। ये क्या होता है? रजाकार ये है कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का जब वॉर चल रहा था, आजादी के लिए बांग्लादेश लड़ाई कर रही थी, तो कुछ बांग्लादेशी थे जो पाकिस्तान के खिलाफ होके बांग्लादेश के लिए लड़ रहे थे। मतलब बांग्लादेश के जो लोग थे कुछ, वो पाकिस्तान के साथ मिलके अब बांग्लादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा। तो देशद्रोही टाइप का। हाँ। तो उसको उन्होंने एक रजाकार नाम दिया था। अच्छा, जैसे देशद्रोही होता है वैसे वो रजाकार हो गया। हाँ। तो शेख हसीना ने बोला क्या कि आरक्षण किसको मिलना चाहिए, आरक्षण फ्रीडम फाइटर को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार को मिलेगा। तो इन्होंने जो नॉर्मल जो लोग थे उनको लग गया ये बात बहुत बुरा कि उन्हें हमें रजाकार बोला है। अच्छा, हमें रजाकार, हमें देशद्रोही बोला, हमें देशद्रोही बोला गया। हाँ, रजाकार बोला। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि लोगों को बहुत बड़ा बेकार वो लग गया, पर्सनली हट कर गया। तो वहां पे ये बहुत, अब जब कुछ लोग थे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे और शांति पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो बहुत बड़ा वो हो गया। अब लोग, मुझे लगता है कि कुछ और भी जो पॉलिटिकल पार्टी होंगी ना वहाँ पे, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जो आवामी लीग के अगेंस्ट थी, कोई पार्टी नहीं थी वहाँ। वो लोग होंगे, कुछ था ही नहीं। मैं तुम्हें भी बताऊंगा ना उसका मेन बांग्लादेश का रीजन क्या है। तो अभी जो इंटरिम पार्टी के साथ जो अभी बनाई है, हाँ, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। लोग तो होंगे अगेंस्ट, अभी मैं बताऊंगा वही चीज क्या है उसका। तो इन्होंने क्या हुआ कि ये बोलते रहता था, तो लोग कुछ जो लोग बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब उन्होंने मार्च करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। जब मार्च करना जब लोग स्टार्ट कर जाते हैं ना, तो प्रोटेस्ट जो ना वो वायलेंट हो जाता है। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह का एलिमेंट है उसमें। तो हिंदुओं के प्रति जो इनका आक्रोश है ना, वो एक तो खैर कुछ लोग हैं इसमें जो वो जानवर बन गए, उनको तो इनके लिए हम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक रीजन जो समझ में आ रहा है वो है ना कि माइनॉरिटीज को जो आरक्षण मिल रहा था ना, उससे ये लोग बहुत परेशान थे। जो लोग नॉर्मल लोग हैं जिनको मेरिट से जॉब मिल रही थी, वो चाहते थे कि माइनॉरिटीज को जो आरक्षण मिल रहा है इनको भी हटाओ। और हिंदू वहां पे माइनॉरिटीज में आती है, और हिंदू के भी कुछ जो नेता थे वो इनके अवामी जो लीग पार्टी है ना, उसमें भी कुछ एमएलए थे, विधायक, वो जो बोलते हैं एमपी वगैरह थे इनके क्या बोलते शेख हसीना की पार्टी में। अब देखो शेख हसीना की बात मैं बताऊं, शेख हसीना ने ना वहां पे ना एक तरह से ना वो कर रखा था, तानाशाही कर रखा था। अच्छा, मतलब काफी टाइम से थी, मतलब उनकी पार्टी 20-25 साल से उनकी पार्टी है, इलेक्टेड थी वो, और उन्होंने पूरा ना तानाशाही कर रखा था। वहाँ पे इलेक्शन होता था लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता था, वो पार्टी वही जीती थी। एक तरह से पूरा वो था क्या बोलते, क्योंकि जो उनके जो खिलाफ में थे पार्टी, जो उन्होंने पूछे थे खिलाफ में, उसको उन्होंने जेल में डलवा दिया था सबको। तो एक तरह से गणतंत्र तो वहाँ रहा ही नहीं, डेमोक्रेसी बस नाम की थी वहाँ पे, और वहाँ के लोगों को बहुत दबा दिया गया था।
शेख हसीना ने ना आर्मी का हेल्प लेके जो बोलता था उसकी बातों को दबा जो देता पार्टी के अगेंस्ट बोलेगा था, उसको दबा देता था। दबा दोगे। तो भाई इन सब में इस हिंदुओं का क्या क्या हिंदुओं का यही रीजन है कि वो जो माइनॉरिटी में हिंदू थे माइनॉरिटी में हिंदू उनको आरक्षण मिल रहा था आरक्षण और उसको सपोर्ट कर रही थी शेख तो हसीना। आरक्षण तो वहाँ की गवर्नमेंट दे रही थी इसलिए वो मेन तो सपोर्ट कर मुद्दा रही ये थी। है कि उनको लगता होगा, मेजोरिटी ऑफ लोगों को वहाँ ये लगता होगा कि ये लोग इवन की आई डोंट नो वेदर शी बिलोंग्स फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम हाँ, तो बीइंग अ मुस्लिम वो माइनॉरिटी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और हमको हर हम बोल भी रहे हो तो हमको जेल में डाल रहे हैं, हमारे साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं पराई की तरह। तो एक सेंटीमेंट जो है वो हर्ट हो जाता है। और इन दंगों में बेसिकली बहुत इजी होता है, किसी भी इंसान के सेंटीमेंट को आप हर्ट कर दो, वो आपके लिए कुछ भी करेगा। और ये जग जाहिर है हिंदू मुस्लिम वाला, हिंदू मुस्लिम जो वर्ड है ना ये तो बहुत ये बहुत बड़ा वर्ड है बड़ा वर्ड है। और ये छोटा मोटा कम्युनल राइट फैलना बहुत इजी टू हो जाता है, बहुत मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी ज्यादा। होता है। और जहाँ पे अगर हिंदू खैर हिंदू जहाँ पे वहाँ पे तो खैर हिंदू का बहुत वो है बहुत कम रह गया पॉपुलेशन, तो इजी टू टारगेट है। अब तुम हो, तुम 10 लोग हो, अब तुम 10 लोग हो, एक 5 लोग है, एक लोग है, तो तू एक 5 लोगों को हमला करेगा या फिर एक लोगों पर हमला करेगा जो एक बंदा है, एक बंदा हाँ, है, जो माइनॉरिटी 5 लोगों को तो नहीं मारेगा, 5 लोगों को मारने जाएगा तो वो भी तो कुछ तेरे ऊपर खिलाफ करेंगे ही करेंगे। हिंदू वहां पे बहुत कम है तो इसलिए हिंदू को वो मार रहे हैं और उनसे लूट भी रहे हैं। और उनके उनको ये भी रीजन हो सकता है जैसे शेख हसीना वहां से भागी है, इंडिया उसको सपोर्ट किया है। हाँ वो भी एक रीजन है, वो भी एक reason है। वो भी एक रीजन है कि तो जब वही- शेख हसीना हाँ, भागी कि- थी तो यही गाजियाबाद में इंडियन एयरपोर्ट पे ही लैंड करा। फिर इंडियन ऑफिशियल्स ने इवन अजीत वही डोभाल ना उनके कि अगर personal- इंडिया ने उसको सपोर्ट दिया है क्या कहते हैं शरण दिया तो वो भी अपना गुस्सा निकाल रहे तो हो। गुस्सा निकाल रहे होंगे। को लगी कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो बांग्लादेश में चीज़ें हो रही है उसको हमने अगर कुछ हद तक आपको बताने की कोशिश करी, आपको समझ में आई चीज़ें, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों या फिर अपने परिवार या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है और इससे वो सीखे और जाने समझे चीज़ों को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।